अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे, फिटम पार्ट होंगे। और अब तक आप लोगों का लंच भी हो चुका होगा, क्योंकि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के 3 बजे। जी हाँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं। और आज मैंने काम स्टार्ट कर दिया था सुबह से। वैसे भी डेली सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है, वो तो औरतों का काम ही है। सुबह सुबह उठ जाओ, नाश्ता बनाओ, घर क्लीन करो, बिस्तर उठाओ, घर कपड़ा दो, बर्तन दो, ये तो होता ही है। बट जब से मेरे घर का रेनोवेशन हुआ है ना, अभी तक के मैं कपड़े ही वॉश कर रही हूँ। बिकॉज मेरी जो वॉशिंग मशीन आई थी ना, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उसका जो वायर है वो बोर्ड में नहीं लग रहा। तो उसी का ही थोड़ा एक कंफ्यूजन था, करूँ कैसे। उसकी वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया मेरे कपड़े धुलने के लिए। जबकि मैंने बड़ी बड़ी जो चादरें थी जो हमने रेनोवेशन के टाइम पे सामान को ढकने के लिए यूज़ की थी, उसमें से तो कई सारी चादरें हमने क्या बोलते हो, लॉन्ड्री में दी थी वॉश करने। बिकॉज हमको इतना पानी नहीं मिलता कि हम लोग मतलब इतना बड़ी बड़ी चादर भी धो दे। और फिर इतने कपड़े निकले, 10-12 दिन वो रेनोवेशन के कपड़े अलग निकले, और उसके बाद अभी और निकले। तो मतलब लमसम बहुत बीच बीच में धोती जा रही थी, लेकिन इतना नहीं धो रही थी ना, तो बहुत सारे कपड़े निकले थे। परसों भी कपड़ा धोई, कल भी कपड़ा धोई, और आज भी कपड़ा धो रही हूँ। आधे कपड़े बाहर सूख रहे, आधे अभी वॉशिंग मशीन में लगे हुए। चाय लेके बैठी हूँ, आप लोगों से बात किया मैंने, और अब मैं चाय पी लेती हूँ। और ये छोटू सा कप जो आप देख रहे हो, ये छोटू छोटू सा, इस पे ना एप्पल बना हुआ है। क्या क्या पढ़ा ली? गिंदी। अच्छा बताओ, फ्रूट बताओ, कौन कौन से फ्रूट है उसके अंदर, जल्दी जल्दी बताना। स्टार्ट से शुरू करो, स्टार्ट से शुरू करना। चलो हाँ, बनाना, राइट, ऑरेंज हाँ, और मैंगो, राइट, और प्रोमेग्रेनेट, खाने, हाँ। और गावा, गावा नहीं बोले तुमने। अभी ये क्या है? पाइनएप्पल। इधर देखो, पहले किधर देख रहे हो तुम, पहले देखो, बताओ क्या है। पाइनएप्पल। क्या है पाइनएप्पल? ये तो वाटरमेलन है ना, रेड वाला। वाटरमेलन। हाँ, और वो वाला क्या है? ये वाला क्या है? तुम आधा आधा क्यों पढ़ रहे जानी? ये क्या है? ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? वाटरमेलन। ये है वाटरमेलन। और मस्क मेलन। हाँ, और ये एप्रिकॉट, पीच, ये स्ट्रॉबेरी। हाँ, ये चेरी और ये पाइनएप्पल। और ये कीवी। कीवी नहीं, कीवी। हाँ, ये इसका क्या सीन है पता है? इसको ना वो फ्रूट्स के नाम याद हो गए हैं जो वो खाती रहती है, कंटिन्यूसली खाती रहती है ना, उसको वो फ्रूट्स के नाम याद हो गए। और जो वो नहीं खाती ना, उसके नाम भी उसने याद नहीं की है ना। बाबा, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फेवरेट? छी, गंदी दिख रही, बेकार दिख रही है। आज मैंने छोटी डाली थी उस्मा की, देखो सागर छोटी टाइप मैंने 2 छोटी डाली थी। 1 सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, देखो, बता बेटा, बाल बता। अरे तुमको बाल दिखा अरे उसमें बाल देख, बाल में अरे गंदी छोकरी बेकार औरत है ये, बेकार औरत। और ये जो है ना सामान आप लोगों को दिख रहा है दिल्ली पे, तो ये कल मेरी चाय गिर जाएगी उसमें। तो ये जो कल है ना, मैंने शाम के टाइम पे ना क्लीनिंग की थी ना, मतलब इसके खिलौने वगैरह सेट कर रही थी उसमें मेरे को मत परेशान करो पागल औरत मेरी चाय पूरी ठंडी हो गई, शरबत बन गई उसमें। हट। तो ना मैं ना कंटिन्यूसली 3 दिन से ना, मतलब सेग्रीगेशन चालू है मेरा। मेरी बच्ची के खिलौने किधर रखूँ, वही एक कंफ्यूजन है। हॉल में रखूंगी तो दिन भर 24 घंटे मेरा हॉल है ना, मतलब पसरावा ही दिखेगा, क्योंकि खेल बच्चों को मना नहीं करती मैं खेलने से। और बेडरूम में रखूंगी तो बेडरूम में हर बार थोड़ी ना एसी चालू रहती है, अगर वहाँ थोड़ी घुटन होती है। हाँ, कितना भी बोलो घुटन होती है।
तो देख सकते हैं आप, बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं मेरे। और आज मुझे करना है फाइनल मेरा, अभी समझो मैं ना कंटिन्यूसली लगी हूँ काम पे। जिस दिन से काम खत्म हुआ लगी हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा काम अभी। लेकिन आज फाइनल मेरे हिसाब से देखा जाए तो घर का काम खत्म हो सकता है अगर मैंने अपने आप को विदाउट ब्रेक काम किया तो। जैसे कि आज मेरा है ये आखिरी फेर है मेरे कपड़े धोने का। आधी चादरें लॉन्ड्री में है और आधे कपड़े अभी मैं उज़्मा के धोने के लिए लगाई हूँ। और कुछ 4 चादर और ब्लैंकेट जो हमारे डेली यूज़ की जो होती है, हम यूज़ करते हैं, वो धोने हैं। तो वो एक तरफ धुलते रहेंगे। दूसरी तरफ मुझे किचन को पूरी तरह से, जो मैंने बड़े बड़े बर्तन जो है ना ऊपर रखने के, जिधर पे मेरा हाथ भी नहीं जाता, वो रखने हैं। और जो शेल्फ पे वापस से रिटर्न धूल हो गई है उसको क्लीन करना है। और कबर्ड में कपड़े सेट करना है। ठीक है, ये तीनों काम अगर मैंने आज बोलते ना किया ना, तो आज घर की सारी चीज़ें से सेटल हो जाऊंगी मैं। फिर मुझे फाइनली बाहर जाके पर्दे सेलेक्ट करने का टाइम मिल जाएगा। पर्दे सेलेक्ट करना इन द सेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अंदर एसी के लिए थर्माकोल भी लगाए ना ऊपर, तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो उसको है ना पैक करना पड़ेगा, पर्दे लगाने पड़ेंगे। तो मुझे कलरफुल पर्दे देखने हैं, सिलाने देना है वो साइज़ के। तो वो चीज़, मेरा ये घर का काम खत्म हो जाएगा तो ही मैं कर पाऊंगी, है ना। तो आज मुझे कैसे भी करके घर का काम से फारिग होना है। वैसे तो 2-3 दिन से मैं क्या कर रही थी आप लोगों को बता देती हूँ मैं। कपड़े तो धो रही थी, कपड़े के साथ एक दिन मैंने किया है जो मेरा वॉशिंग मशीन का जो इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो बोर्ड नीचे करने का वो काम था। फ्रिज को सेट करने का था। फ्रिज को सेट इन द सेंस उसको क्लीन करके, उसको साफ सुथरा करके जगह बना के चीज़ों को वहाँ रख दिया जो पुरानी फ्रिज में थे। अभी तक के घर में बाजार नहीं आया, बाजार इन द सेंस कोई सब्जी नहीं आई है। हाँ, लेकिन घर में मच्छी जरूर आ गई और मच्छी बना के खा भी ली हमने। वो मैंने व्लॉग में शूट नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी फटाफट जल्दी जल्दी घर में काम हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से घर दिखा दूँ, होम टूर करवा दूँ। क्योंकि व्लॉग्स में मैं जो डेली कर रही हूँ, मैं वो व्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगी ना, तो जो काम मैंने अभी भी इतना फास्ट करने के बाद भी पेंडिंग रह गया ना 2 दिन 4 दिन का, वो और ज़्यादा लंबा हो जाता था। क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए एंगल्स लेने पड़ते हैं। जहाँ मैं 6 कपड़े खड़ी कर रही हूँ, मैं डस्टर उठा के फटाफट से मैंने कोई चीज़ को क्लीन कर दिया, तो वहाँ पे मुझे कपड़े से पहले ट्राइपॉड उठाना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, फिर एक जगह क्लीनिंग हो गई तो फिर ट्राइपॉड का एंगल चेंज करना पड़ता है, उसमें लंबा हो जाता है काम। इसलिए आप लोगों को मैं अभी फ़िलहाल व्लॉग्स नहीं दे रही हूँ। मेरा पूरा घर सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली जो प्रैक्टिकली व्लॉग्स होते हैं, जो मैं करते करते दिखाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो 2-3 दिन अभी और वैसे नहीं मिल पाएंगे। हाँ, उसके बाद आप लोगों को मेरे डेली नॉर्मल व्लॉग्स भी मिलेंगे, रूम टूर भी होगा। तो चलिए आ जाती हूँ मैं मुद्दे पे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे वो फ्रिज किसने गिफ्ट किया। चाय पूरी ठंडी हो गई है, पहले चाय पी लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने काम करवाया था कल परसों में, और यहाँ पे अभी उज़्मा के कपड़े ना लगे हुए थे। अभी मैंने इसका पानी ड्रेन किया है, इसमें दूसरा तीसरा पानी और डालना है अभी। मतलब ये अभी वो हो जाएगा, मतलब कि धुल जाएंगे ये कपड़े। अब इसके बाद मुझे, जो मैंने आप लोगों को बोला, मुझे कुछ चादरें धोनी है, तो वो चादरें यहाँ पे है। देखिए, ये ब्लैंकेट है ना बाबू का है, और ये चादरें जो हमने डेली अभी बिछाए थे मैट्रेस पे, तो वो है। और हाँ, ड्रेसिंग टेबल की ये क्लीनिंग भी हो गई है। जो अंदर यहाँ पे धूल वगैरह थे ना, धूल जो मैं परेशान हो रही थी बार बार कि यार मट्टी मट्टी हो गया, मट्टी मट्टी हो गया, तो अभी मट्टी मट्टी सब जा चुकी है। देख सकते हैं आप, क्लीनिंग जितने हद तक के होनी थी वो हो गई है। इसको प्लस मैंने सेट भी कर दिया कल, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं सेट करूंगी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है ना। इसको सेट कर दिया, प्लस इधर पे मैंने ज्वेलरीज रख दी है। ज्वेलरी मैंने जो ज्वेल गैलेक्सी के बॉक्स थे ना, कार्टन्स मतलब ऐसे वाले, वो निकाल दिए मैंने सारे, वो निकाल के फेंक दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे थे। तो मैंने जितनी मेरी ज्वेलरी यानी कि ईयरिंग्स थी ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि मैं यूज़ भी करना चाहूँ तो मुझे फटाफट से सामने के सामने दिख जाए। वरना अगर मुझे कभी भी पहनना होता था ना ज्वेलरी, तो मुझे एक एक डब्बा बॉक्स खोलना पड़ता था कि कौन सा पहनूँ, उसको ढूंढने के लिए मुझे डब्बे खोलने पड़ रहे थे। अब कैसे मैंने ना सब चीज़ें सामने रख दिए कि मुझे डब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे, एक ही डब्बा मुझे खोल के सारी चीज़ें मुझे नज़र के सामने दिख जाएगी। ठीक है, अब ये जो वॉच है ना, ये वॉच की सेल ख़त्म हो गई है, तो मैंने इसके अंदर रखा है। जब भी ईयरिंग के लिए मैं खोलूँगी तो मुझे याद आएगा ज़रूर से, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे मेरी 2 वॉच है, और ये ईयरिंग मैंने कल पहना था तो मैंने यहाँ रख दी। मेरी ऐसी आदत है, कोई चीज़ पहनी ना मैं तो ऐसे ही रख देती। देखो अभी देखिए मैंने क्या है भाई। तो चलिए फिर अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो फ्रिज दिया किसने है मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं करने में व्यस्त थी, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब तो मुझे ये ब्रशेज़ भी वॉश करने, देख रहे हो आप, ये ब्रशेज़ ये सब भी वॉश करने हैं।
तो मैं चाह रही हूँ ना जल्दी जल्दी से काम से फारिग हो जाऊँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ फटाफट ख़त्म हो सारी चीज़ें। तो ऐसा है। सो वो जो फ्रिज है ना, जो आप लोगों ने वॉच देखा, मैंने बताया मैंने जो लिया है, वो लिया तो मैंने ही है, लेकिन आप मानो मुझे वो फ्रिज लेने के लिए पिछले साल किसी ने ना कैश भेजे थे। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, अमेरिका में रहती है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्होंने मुझे मना किया है कि नाम मत लेना। वो तो ये भी बोल रहे थे कि किसी को बताना नहीं कि आपको ये गिफ्ट मिला है करके, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है ना बिहेवियर, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा जब तक कि आप लोगों को बताऊंगी नहीं। तो मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे वो फ्रिज गिफ्ट है, और उन्होंने ना पिछले साल दिवाली टाइम पे, जब मैं बोल रही थी ना मेरी फ्रिज मुझे छोटी पड़ती है, मुझे फ्रिज लेने जाना है, मुझे फ्रिज लेने जाना है, तो जब मैंने फ्रिज लेने गई थी ना, तो उन्होंने सजेस्ट किया था अमेज़ॉन पे ये मॉडल है नाजिया, आप ये ले लो, मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। बट ना मुझे ना वो मॉडल से बड़ी एक फ्रिज बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने, सच्ची बोल रही हूँ मैं, उन्होंने मुझे 25,000 रुपये ना कैश भेजे थे कि आप मेरी तरफ से ना फ्रिज ले लेना, ठीक है। तभी मैं वो 25,000 में फ्रिज ले सकती थी। बट मैंने उनको ये चीज़ बताया कि ना, तभी हम लोगों का, मैंने आप लोगों को बोला था ना नवंबर दिसंबर के टाइम पिछले साल पे कि हमारे रूम में या रूंगी कि नहीं रूंगी कुछ गारंटी है नहीं। तो मैं नहीं चाहती थी कोई नया सा, अभी देखो मैं खुद लेती थी ना तो मैं ले लेती, बट कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी का गिफ्ट जो है ना उतने टाइम पे शिफ्टिंग विफ्टिंग में ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने वो पैसों को ना संभाल के रखा, पूरे साल मैंने संभाल के रखा। ऊपर तो मैंने ना 10,000 रुपये मेरे हस्बैंड से भी ली थी, क्योंकि मुझे ना ये वाली फ्रिज पसंद आ गई थी। तब भी उतने टाइम पे मैंने इंतज़ार किया कि मेरे हस्बैंड मुझे 10,000 और देंगे ना तो मैं यही फ्रिज लूँगी। और ये फ्रिज तभी मुझे कुछ 29 या 30 की ही मिल रही थी, पिछले साल भी 29-30 में मिल रही थी, और ये बारी को अमेज़ॉन पे इसका प्राइस कुछ है 32,000। पिछले साल है ना ये 29-30 की मिल रही थी। बट मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, मेरे पास उन्होंने जो दिए थे वो 25,000 वो तो अवेलेबल था, बट मुझे ये वाली फ्रिज चाहिए थी, मुझे पसंद आ गई थी। तो मैंने बाबू को बोला था बाबू मुझे थोड़ा और पैसे की जरूरत है, तो बाबू ने मुझे अलग से 10,000 रुपये दिए थे। तो मैंने वो 35,000 रुपीज़ ना पिछले साल के अब तक संभाल के रखी थी। जो भी मैंने खर्चा आप लोगों को बताया कल के वीडियो में कि कितना खर्चा मैंने सामान के पीछे किया या टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ, तो उसमें वो 35,000 मैंने ऐड किए जो पिछले साल से संभाल के रखे थे। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मुझे यहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है थैंक यू, बिकॉज मैं उनसे हमेशा बात करती रहती हूँ। वो मेरी बहन है, बहन। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने समझ भी जाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग ने गैस भी कर लिया होगा कि वो मेरी कौन सी सब्सक्राइबर है जिसने मुझे फ्रिज गिफ्ट किया है। चलो एक हिंट दे देती हूँ मैं आप लोगों को। पता है जब मैं व्लॉगिंग करती थी 1.5 साल पहले जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मेरी इनकम अर्निंग चालू हो चुकी थी, लेकिन मेरे को पेमेंट नहीं आई थी, और मेरा जो फ़ोन है वो टूट गया था, मतलब उसका डिस्प्ले चला गया था। तो मैंने उसको बनाया था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने बनाया था, और 700-800 रुपये उसमें मेरे चले गए थे। लेकिन खर्चा करने के बावजूद भी वो जो मेरा फ़ोन है ना वो वापस से डिस्प्ले चला गया, मतलब 3 दिन के अंदर, और दुकान वाले ने गारंटी नहीं लिया, कि बोला नहीं है वो भी वापस नहीं बना सकते। तो वो मतलब डिस्प्ले टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटा, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि अब मैं खर्चा नहीं करूंगी। क्या वो तो गया, चालू तो हो गया उजमा, क्या है दे, क्या करे तुम, ये सब सेलेक्ट कर रहे हो तुम। हॉर्स दिखा रही थी, हॉर्स, हाँ ये देखो व्हाइट हॉर्स दिखा रही हो, ठीक है ये लो। तो पिछले मतलब तो मेरा फोन टूट गया था, तो मैंने 3-4 दिन व्लॉग नहीं बनाई थी। मैं बहुत अपसेट हो गई थी यार, मैं बोली रोज रोज थोड़ी ना 700-800 रुपये मैं फोन के पीछे डालूंगी, इतनी थोड़ी गुंजाइश थी मेरी, नहीं होता था मुझसे। मतलब ये जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, यूट्यूब पे मैं पुरानी थी। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज होके घर पे आए थे तब की बात बता रही हूँ, वो हॉस्पिटलाइज होके घर पे आए थे, तो तब मैं व्लॉग शुरू करी थी, रेगुलर व्लॉग करती थी। बट मेरा फोन मुझे बार बार धोखा देता था, क्योंकि मेरा वो ओप्पो वाला फोन है ना, खुद ही बेचारा 3 साल पुराना था, लेकिन उसी से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो जो मेरा फ़ोन है ना वो डिस्प्ले चला गया था, तो मैं इरिटेट हो गई थी। मैं बोली यही महीने में मैंने इसके पीछे 1400 रुपये लगा दिया, अब मेरी हैसियत नहीं है भाई, रहने दे। तो मैंने ना 4-6 दिन है ना व्लॉग नहीं डाली थी, था ना उनका फ़ोन आया मुझे, हम लोग बात करते थे, फ़ोन पे बात करते थे हम लोग, फ्रेंड्स जैसे थे, मतलब इंस्टा पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। बोले कि ना मैं एक फ़ोन देखी हूँ अमेज़ॉन पे, मैं यहाँ से अगर आपको ऑर्डर कर दूंगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक काम करते। उन्होंने मुझे मॉडल नंबर भेजा, बोला कि ये फ़ोन है ना आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दो, बट उन्होंने जो मॉडल नंबर भेजा यहाँ के अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया बताए, यहाँ से शॉप पे जाके मैंने वो फ़ोन ले लिया।
और उन्होंने उसका कैश मुझे पहले भेज दिया था। तो एक हिसाब से जो फ़ोन से मैं आज भी व्लॉगिंग कर रही, यही भी उन्हीं का गिफ्ट है और ये फ्रिज भी उन्हीं का ही गिफ्ट है। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ बताते हुए। मेरे मुंह पे नाम आ जाएगा, हाँ आपका, समझने की कोशिश करो। और हम लोग दोनों ना बहन लोग के ऐसे ही लड़ते झगड़ते, एक दूसरे पे चिल्लाते, गुस्सा करते, और बहुत मतलब बहुत क्लोज हो गए हम लोग। अभी मेरी फ्रेंडशिप उनके साथ कम से कम 2 साल पकड़ लो। पिछले रमजान, नहीं 2 साल नहीं होगा, डेढ़ मतलब वही 1.5-2 साल ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले रमजान के पहले हम लोग की फर्स्ट टाइम बात हुई थी। वो भी कैसे हुई थी पता है? वाया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इंस्टा पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्ट है मेरे पास इसके लिए। तो आना तो मैं चाहती हूँ, इंस्टा चेक करना भी मैं चाहती हूँ, बात भी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देते हो, बहुत अर्जेंट भी बातें होती है, तो मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ना तभी ना रियाज को इंस्टा पे इन्होंने कांटेक्ट किया था, बोले मुझे नाज़िया से बात करनी ही है, अभी करनी ही है। और 2-3 दिन से उनका व्लॉग नहीं आया, तो मुझे बात करवा दो नाज़िया से। तो मैंने बात की और मैंने बताई कि व्लॉग अभी नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह आते महीने में आएगा, क्योंकि बाबू की सैलरी का वेट कर रही थी। जैसे ही सैलरी आएगी तो मैं नया फ़ोन लूँगी, ऐसा सोच के बैठी थी। तो उन्होंने बोला मैं 1 महीना तक इंतज़ार ही नहीं कर सकती, आपके व्लॉग देखने की आदत है मुझे, आप आज के आज फ़ोन ले लो जाके, मैं कैश ट्रांसफ़र करती हूँ। बोली भाई क्या मोहब्बत है ये मैं 1 महीना व्लॉग नहीं डाल रही हूँ तो उनको बुरा लग रहा है। तीसरे दिन पे उनको प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने बोले थे कि जाके एक फ़ोन ले लो, मैं जो पसंद कर रही हूँ आप है ना जाके उधर से। तब मैंने जाके फ़ोन लिया था, समझ गए आप लोग। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी यार, वे नीचे, उसने मुझे ये फ्रिज गिफ्ट की थी पिछले साल, बट मैंने वो कैश को संभाल के रखा था और मैंने उससे अब लिया फ्रिज, ठीक है। और वो बहुत खुश है अभी, तो थैंक यू फिर से एक बार, बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं यार मेरे मुँह से उनका नाम निकल जाएगा, फिर वो बुरा मान जाएंगे, इसके लिए मैं अभी अल्लाह हाफिज़ बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों का भी तहे दिल से फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों की दुआ और प्यार की वजह से और मेरे अल्लाह के करम की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मुकाम तो देखो अल्लाह देने वाला है, मेहनत आपकी होती है, लेकिन प्यार और सपोर्ट है ना आप लोगों ने किया मुझे। अगर आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट नहीं किया होता, मुझे इतना मोटिवेटेड नहीं किया होता, या मेरे ब्लॉग्स नहीं वॉच किए होते, या मुझे समझा नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं आज बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी है ना अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, ठीक है। तो ऐसा माशाल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।